हाय नमस्ते, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। माय नेम इज़ किरण के। और आज हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं शायद उसमें खुद को भी इन्वॉल्व करती हूँ, तो मैं ये टॉपिक इसलिए शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये टॉपिक मेरा है कि औरतों को क्या काम करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि औरतों को काम करना चाहिए? आज का टाइम जो है, जिस टाइम में हम जी रहे हैं यार, ये पहले के टाइम से बहुत बेहतरीन हम इसे कह सकते हैं। हमें हर चीज़ करनी आ जाती है, राइट? तो मुझे लगता है कि औरतों को काम करना चाहिए। पहली बात उसमें से ये है कि आपको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करती है। तो इसलिए अगर आप हाउसवाइफ है ना, तो भी कुछ ना कुछ कीजिए। आप टेलरिंग कीजिए, आप ब्यूटी पार्लर कीजिए, आप एज अ मेकअप आर्टिस्ट काम कीजिए, आप मेहंदी आर्टिस्ट काम कीजिए, आप सिलाई बुनाई कुछ भी कर सकते हैं। आप टिफिन बॉक्सिंग का काम कर सकते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट में इतना स्कोप है आज के टाइम पे, आप वो कर सकते हैं। सिर्फ हाउसवाइफ मत रहिए यार। आई विल सजेस्ट यू कि मत रहिए, अपने लिए कीजिए। सिर्फ अपना सोच कर चलिए, किसी का मत सोच कर चलिए। क्योंकि देखो, मेरा कहना है कि घर के काम उतना ही कीजिए जितना घर के कामों को ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा उसमें घुसे मत रहिए, क्योंकि कभी कोई उसका आपको अवार्ड नहीं देने वाला है। अगर आपको 1000 या 1500 2000 रुपए की लिपस्टिक आ रही है, तो एटलीस्ट आपको इतना आपके पास होना चाहिए कि अपना एटलीस्ट आपको किसी के आगे हाथ में फैलाना पड़े कि मुझे दे दीजिए 2000 रुपये और मुझे लिपस्टिक खरीदना है एक ब्रांड का, राइट? ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ, क्योंकि देखो, पतियों के ऊपर घर की और भी जिम्मेदारी होती है। सबको पता है कि सबके हस्बैंड नहीं करते हैंडल। अगर एक वाइफ काम कर भी रही है ना, तो भी उसके पति को ही घर मैनेज करना है। घर के जो भी खर्चे हैं उनको मैनेज पति को ही करना है। मोस्टली ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी है। मैं भी कमा लेती हूँ थोड़ा बहुत, इतना तो कमा लेती हूँ कि अपना शौक पूरे कर लेती हूँ, बट उसके बावजूद भी घर के जितने काम हैं, जितने भी खर्चे होते हैं, वो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, राइट? तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपने लिए तो कीजिए। एटलीस्ट एक बंदे का बर्डन कम हो जाता है दूसरे इंसान पे, क्योंकि कितना करेगा एक आदमी। मेरे हिसाब से आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा पिसता है ना, वो एक मैन है। बातें यहाँ पर टॉपिक ये वुमेन्स के लिए है, बट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा बर्डन एक मैन के लिए होता है, क्योंकि उसको घर की जिम्मेदारी निभानी है। उसकी सैलरी पे सब डिपेंडेंट होते हैं। सबकी जो भी एक्सपेक्टेशन होती है उसकी सैलरी से होती है। इसलिए एटलीस्ट आप उसको थोड़ा-सा बर्डन कम करने के लिए अपने लिए काम कीजिए, वो बहुत बेस्ट है, अच्छा है। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, किसी से पैसे नहीं माँगने पड़ेंगे। एटलीस्ट छोटी से छोटी चीज़ अगर आप खरीदना चाहते हैं, छोटी से छोटी शॉपिंग भी आप करना चाहते हो, तो आपको किसी से पैसे माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी बात है वो ये कि आपको आपका दिमाग खाली नहीं रहता है। आजकल कितने केसेज़ हो रहे हैं ना कि कुछ वुमेन्स का ही ये केसेज़ चल रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया, किसी के साथ अफेयर चला और किसी ने अपने पति को मार दिया, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को धक्का दे दिया, किसी ने अपने फियांसे को धक्का दे दिया। ये सब चीज़ें रह गई हैं दिमाग खाली होने की वजह से। तो अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए। ये अगर आपका दिमाग यूटिलाइज़ रहेगा, कहीं न कहीं इन्वॉल्व रहेगा, बिज़ी रहेगा, तो डेफिनिटली ऐसी जगह आपका माइंडसेट नहीं जाएगा। तो दूसरी बात हमारी ये। तीसरी बात हमारी सोसाइटी। सोसाइटी क्या सोचकर चलती है कि अरे इसने शादी कर ली, अब ये खरीदेगी। क्यों देखेगी भाई? हम एक बेटी हैं, बहू हैं, माँ हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो उनको प्रूव नहीं करना है, बट एटलीस्ट सामने वाले को पता होना चाहिए, सोसाइटी में रहने वालों को पता होना चाहिए कि नहीं भैया ये कर लेती है, ये जो चाहती है वो कर लेती है। ये बात मैं अपने ऊपर भी लागू करती हूँ। उसका रीज़न है कि शायद मैं लकी हूँ इस वे में कि मुझे अच्छे इन-लॉज़ मिले हैं, अच्छे हस्बैंड मिले हैं, तो मुझे वहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है। मतलब मुझसे ये कहा जाता है कि जो चाहो आप कर सकते हो, आप अपने आप को बिज़ी रखने के लिए कर सकते हो। तो इसी की वजह से शायद मैं आज मेकअप आर्टिस्ट हूँ, मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ये मेरा पहले ही हो चुका था शादी से पहले, मैंने कंप्यूटर में लैंग्वेजेस कंप्लीट की हैं। मैं मल्टीमीडिया की ट्यूटर रह चुकी हूँ, मैं ट्यूशन्स देती थी। ये सब चीज़ें मैंने की हैं। तो उसके बावजूद भी मतलब मैं एक हाउसवाइफ़ ही हूँ, बट उसके साथ ही साथ मैं फ्रीलांसर, मेकअप और मेहंदी आर्टिस्ट, मतलब दोनों मैनेज कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा अच्छा खासा सपोर्ट है तो बेस्ट चीज़ है। नहीं है तो भी आप कुछ ना कुछ कीजिए, अपने लिए कुछ तो डिसाइड कीजिए, क्योंकि अपने लिए सिर्फ आपको सोचना है और कोई नहीं सोचने वाला है, राइट? लास्ट वाली जो बात है वो ये है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप ट्यूटर हैं, आप टेलरिंग का काम करते हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हैं, आप घर से छोटा-सा बिज़नेस ही चलाती हैं, आप टिफ़िन बॉक्स पैकिंग का ही काम करती हैं, अगर टिफ़िन सर्विसेज़ का काम भी करती हैं, ये तो बहुत पॉपुलर है आज के टाइम पे। अगर ये सब काम भी करती हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, क्योंकि छोटे-छोटे बिज़नेस आगे चलकर कब ब्रांड बन जाते हैं, ये आपको खुद नहीं पता होता है। तो मेरा तो यही मानना है, मेरा यही सजेशन है। बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं बातें करूँ आप लोगों से इस बारे में, कि मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँ। और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है कि मैं हाउसवाइफ़ भी कहलाती हूँ, मैं और एक मेहंदी आर्टिस्ट भी कहलाती हूँ, मैं मेकअप आर्टिस्ट भी कहलाती हूँ। मुझे मतलब मैंने एक्सप्लोर की, स्किल्स सीखने का शौक है मुझे, दैट्स व्हाई कि मुझे मोस्टली चीज़ों के बारे में पता होता है। मैं एक्सप्लोर करना पसंद करती हूँ, मैं नॉलेज गेन करना बहुत पसंद करती हूँ। तो ये शायद हर किसी की स्किल नहीं होती है, बट अगर आपकी मजबूरी है, आपको काम करना पड़ रहा है, कोई अलग सा काम, तो जो आपका शौक है ना वो भी ज़रूर सीखिए। अगर आप अपने शौक के मुताबिक काम करते हैं ना, तो उसमें ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर दैट। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर बुरा लगा तो प्लीज़ कमेंट मत करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।